दुनिया का सबसे सस्ता कंट्री, इज इट द मोस्ट चीपेस्ट और इज जस्ट अ मिथ? लेट्स फाइंड आउट। Rizi on the way to Tashkent. Yeah, in the flight. Yep. All the best. Bye bye. तो जी हमने उड़ान भरी लाहौर से दुबई तक और ये फ़ासला हमको पड़ा तकरीबन 4 घंटे का। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हम लोग लाहौर से डायरेक्ट उज़्बेकिस्तान क्यों नहीं पहुँचे, तो इसके बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। This series is all about Uzbekistan from its city of Tashkent, Bukhara, Samarkand. Food, traditions, historic places, आना कैसे है, जाना कैसे है, ticket and everything else we got all covered up for you. So make sure to smash that red subscribe button so you never miss any episode of our trip. Fresh sandwiches. Here we are, Dubai airport पे duty free or roaming around waiting for our next flight to Tashkent. It leaves in half an hour's time and then we are off on the Silk Road, Samarkand, Bukhara and Tashkent. Rizi and me, yeah! ये देखें जी इस वक्त दुबई से जा रहे हैं ताशकंद और अर्ली क्रंच हो रहा है। दुबई से ताशकंद ये 4 घंटे हमको इतने मुश्किल लगे कि हमने सोचा कि काश हम लाहौर से डायरेक्ट उज़्बेकिस्तान ही पहुंच गए होते तो बेहतर था। 3 hours later. So here we are, the gateway to Uzbekistan, Tashkent, a city of hope. हाँ जी देखिए Rizi is hello thank you very much हाँ जी now we are in Tashkent now, Uzbekistan, and that's Rizi. We're just going down and this is Tashkent airport. And that's the flight we came on. That's the flight we came on. And that is Tashkent, Uzbekistan. Welcome. It's evening time, exactly 5 o'clock, and that's the car park. All the passengers are coming, and that is the airport. We've just been आउट ऑफ द एयरपोर्ट और करेंसी के मसाइल में हम पड़ गए थे। करेंसी, अब हम मिलियनेयर हैं इस वक्त। देखिए एक मिलियनेयर बैठी है क्योंकि यहाँ पर $1 जोन सा है गैलेवेंटर बाय रिजी का। $1 कोई कितने का है? 1,22,1,21,000 का। $10 इज इक्वल टू 1,21,000 सोम। ले जी हमने एक फाइनली टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर। और कितने की है? 1 लाख रुपए की। 1 लाख क्या? 1 लाख! क्या बात कर रहे हैं? और हमने हायर की, वो शुरू में हमें 2 लाख सोम बता रहा था, तो हमने डील की, उसे डन किया और 1 लाख सोम पे इनको तैयार किया। ये जो आगे ड्राइवर जा रहे हैं हमारा लगेज लेके। हाय
उज़्बेकिस्तान। पीछे भी दिख रहा है। ये सारा एयरपोर्ट है जी, और अब हम जा रहे हैं। ये उमर है साथ और इनके पीछे पीछे मैं। आप तो उज़्बेक की लग रहे हैं बाय द वे। This is our taxi, just like Mr. Bean. It will open. ये सराजुद्दीन, ये हमारी रिजी, और we are getting out of the It's a new airport. experience actually. Yeah, it's so now we're going to the guest house. Let's see booking है कि नहीं वहाँ पर. Turkey boss. Okay. Turkey boss. So that's the first glimpse of Tashkent, और सिराजुद्दीन हमें अभी लेके चल रहे हैं. मॉल रोड है इनकी, जैसे हमारी मॉल रोड है लाहौर में, ठीक है। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। अब इस पे हम अपने होटल जाएंगे, मेहमान खाना, गेस्ट हाउस, आद हाउस। Street Jahan. A few inches later. Our first day in Tashkent, a lovely room. ताला नहीं खुल रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खोला है. So Later that same evening. now we are at the city center of Tashkent, the inner city. Now this is a very nice. They have made walkways on both sides of the small canal, artificial canal, with all eateries around it. And this is the center of Tashkent, the main center city, the shopping area. ये लीजिए, ये पता नहीं फिश बर्गर है। Fish burgers. और ये देखिए, ये इस तरह बनते हैं। ये फिश है और वो इस तरह इसको कर रहा है, फिर ब्रेड में डालेगा और ये साथ में सैलेड लगाएगा। और इधर ये लीजिए, ये नाम कुछ बलिक करके फिश है। हमसे ये लाइट जल रही और बुझ रही है। बहरहाल हम खाने लगे हैं। टेस्ट करें जी और बताएंगे कैसा है ये। Yes. Crunchy and crispy. यम्मी। Yummy. आप लोगों को एक और भी टिप देती चलूं, आप जब भी ताशकंद आएँ तो यहाँ का कावा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स फैंटास्टिक। That is fantastic. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कावा पीने के बाद जब हम अपने होटल वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमने एक शादी हॉल देखा, तो सोचा क्यों ना इसको भी अंदर से जाके चेक किया जाए। तो जब हम अंदर गए तो हम ये सोचने पे मजबूर थे कि ये क्या कल्चर पाकिस्तान का है या उज़्बेकिस्तान का। The next day. तो जी दोस्तों, ये था हमारा स्टे इन ताशकंद आर्ट होटल। सामने ये स्विमिंग पूल, रूम्स वर लग्जूरियस एंड व्हाट अ होमली स्टे। यहाँ पे ये ताशकंद में आप देख सकते हो कि बुटीक होटल्स हैं, तो ये उनमें से एक है। अभी अब हम जा रहे हैं, सुबह हो चुकी है, ट्रेन पकड़ना चाह रहे हैं हम समरकंद के लिए और ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे।
देखिए जी, अभी तो हमने आपको बहुत ही एक शॉर्ट सी वीडियो ताशकंद की दिखाई है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक रात का यहाँ स्टे था। तफसील से जब हम बुखारा से वापस ताशकंद आएंगे तो फिर आपको मज़े की वीडियो ताशकंद की तमाम हाईलाइट्स की दिखाएंगे और इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी अब हम जा रहे हैं, आज का हमारा जो ट्रिप होगा वो होगा समरकंद का। ताशकंद हमने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया, शॉर्ट स्टे था। ताशकंद से समरकंद जाने का बेहतरीन ज़रिया बुलेट ट्रेन है। सेंट्रल स्टेशन ताशकंद से अफरासियाब बुलेट ट्रेन और शर्क फास्ट ट्रेन समरकंद के लिए हर रोज़ रवाना होती हैं। हमने सुबह की शर्क ट्रेन ली और एक नहायत आरामदेह और इंजॉयबल सफ़र के बाद बासानी तकरीबन 2 घंटे में समरकंद के स्टेशन पर थे। मज़े की बात यह थी कि थकावट का नामो निशान भी न था और हम समरकंद की सैर के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये देखिए जी, ये होती है टूरिज़्म। हाँ जी, इफ़ यू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड नाइस कनेक्शंस, एंड दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट विच कम। खाली कहने से नहीं होता कि जी टूरिज़्म क्यों नहीं आती पाकिस्तान में। समरकंद को देखने का बेस्ट तरीका ऑन फुट यानी पैदल है। गाइड मैप पर आपको तमाम तारीखी मकामात करीब करीब ही नज़र आएंगे, मगर जुलाई अगस्त की तपती गर्मी में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है और आप यकीनन थक जाएंगे। इसलिए लेडीज़ के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो छतरी का ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने रंग की खुद जिम्मेदारी उठाएं। मर्द हजरात के लिए पी कैप का इस्तेमाल नागुज़ीर है, वरना वापसी पर आपके घर वालों को आपको पहचानने में सख्त दुश्वारी हो सकती है। अगर आप समरकंद को एक ही दिन में मुकम्मल विज़िट करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है बज़रिया गाइडेड टैक्सी, जो आपको हर तारीखी मुकाम तक ले जाएगी और आप आसानी के साथ वहां उतरकर घूम सकेंगे। इस तरह आप थकेंगे भी नहीं, एंजॉय भी कर लेंगे और टाइम की भी बचत होगी। हम जैसे ही समरकंद स्टेशन से बाहर निकले तो खुशकिस्मती से हमें मुनासिब रेट अराउंड $55 पर 6 से 7 घंटे के लिए गाइडेड टैक्सी मिल गई। हमारे गाइड का नाम था सुरखाब, जो वाकई अनमोल साबित हुआ। सुरखाब ने अगले 6-7 घंटों में हमें खूब घुमाया और समरकंद के बारे में हर तरह की तारीखी और सकाफती मालूमात मुहैया की। समरकंद की सैर की इब्तिदा हुई गुरे अमीर यानी अमीर तैमूर के शानदार मकबरे से। अगर दुनिया के फातहीन की फहरिस्त तैयार की जाए तो सिकंदर आज़म के साथ साथ अमीर तैमूर का नाम भी लाजमन आएगा। अमीर तैमूर ने ना सिर्फ एक से बढ़कर एक मुल्क फतह किया और एक से बढ़कर एक हुक्मरानों को शिकस्त दी, बल्कि अपनी वसी एम्पायर का दारुल खिलाफा समरकंद को बनाया और इसकी तामीराती हुस्न को 4 चांद लगा दिए। अमीर तैमूर का मकबरा इसी आला तामीराती ज़ौक़ का गमाज है। इस मकबरे को बड़ी खूबसूरती से रेस्टोर किया गया है और इसके अंदर अमीर तैमूर के 4 बेटों जहांगीर, उमर शेख मिर्ज़ा, मीरान शाह और शाहरुख और नवासे उलग बेग के मज़ारात भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा अगला स्टॉप वर्ल्ड फेमस रागिस्तान स्क्वायर था। ये समरकंद की सबसे मशहूर जगह और इसका सबसे मशहूर मुकाम है। ऐसा शानदार वसी और अरीज़ तारीख़ी मैदान इस्लाम के इज्तिमाई विरसे का आला तरीन नमूना है। ऐसी आला सकाफती फनपारों की मिसाल पूरी इस्लामी दुनिया में आपको दिल्ली के चांदनी चौक, लाहौर के हजूरी बाग, इस्तांबुल की महमद मस्जिद और इस्फहान के मैदान शाह के अलावा कहीं और मुश्किल से मिलेगी। रेगिस्तान स्क्वायर में अजीमुशान मदरसे, उलग बेग का मदरसा और शेरडोर मदरसा वाक़या है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सुनहरी कामों से मुज़य्यन तिलाकारी मस्जिद भी है। समरकंद के इस्लामी विरसे के ये लाजवाल नमूने हैं। Gala Osio. Gala Osio. This is a famous bread of Samarkand. All right. Gala Osio. And Arizona mostly take it. You can't buy it. If you want, you can buy this some. is too big for Because the Uzbeki people like the bread. Okay. We use in the morning with any Just breakfast, like we eat eggs, naan, just like naan. Huh? lunch, in India, Pakistan, Pakistan. and evening bread. So any food
For example, you're gonna have eggs or like jam something. Okay, you with the can bread. eat. अभी हम एंटर हो रहे हैं सियोब बाज़ार, जो पुराना और सबसे एंशिएंट बाज़ार है यहाँ का। This is grapefruit. Yeah, and the famous grapes. समरकंद के आपने अनार सुने होंगे, ये वो अनार हैं। अनार का जूस पी रही हैं जी, उज़्बेक अनार, देखें ना जी, या वाह। और यहाँ का सुना है मेलन बहुत मशहूर है, फेमस। अब वो भी तलाश करते हैं। ये सारे मेलन्स हैं। ये किसमें देखें एक जरा, इसमें देखिए, ये है, वाह एक ये भी मेलन है और एक वो भी मेलन है। वाह। This is not paint, this is stamp. Show us around. That's wonderful. Your wife? Yep. So beautiful. Yeah, she is, of course. I know that. Find the men Pakistan? in the paint. No, I don't like From Pakistan? Why you don't like men? men. I mean, I like men. This is woman, this man. All to men. But he will give discount. I mean, choose first. There is the behind also. So you will from Pakistan. Yeah, Pakistan. Yeah. Good. Pakistan. What's your name? What's your name? What's your name? Farooq. Farooq. My brother's name is Farooq as well. I'm Omar. ये देखिए, इसी तरह सयोब बाजार के मुतस्सल बीबी खानम की मस्जिद और मज़ार आपकी बकेट लिस्ट के मुताबिक मस्ट सी हैं। और इस तरह उज़्बेकिस्तान के मर्द आहन इस्लाम करीमोफ का मज़ार, मस्जिद खिज़र और शहर जिंदा का कब्रिस्तान, मुतरदी का मज़ार समरकंद के तारीख़ी विरसे को मुकम्मल कर देगा और आपका समरकंद का टूर इख्तिताम पजीर होगा। दोपहर से शाम तक तकरीबन 6 से 7 घंटे की लगातार वॉक और विजिट के बाद हम इतने थक चुके थे कि किसी और मस्जिद या मज़ार के नाम से ही सख्त एलर्जी होना शुरू हो गई थी। अब था टाइम समरकंद के मशहूर ज़माना तिक्के और कबाब खाने का। इसके लिए रागिस्तान स्क्वायर के अकब में वाक़े शाशलिक रेस्टोरेंट बेस्ट चॉइस है। यहाँ का खाना और माहौल दोनों ही दिलकश और लजीज हैं। क्योंकि हमने 8 बजे तक रागिस्तान स्क्वायर में 3D लाइट शो के लिए पहुंचना था, इसलिए गर्मा गर्म कबाब पैक करके हमने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर खूब मज़े ले लेकर खाए। पीजी खा रही हैं कबाब्स इन समरकंद, द ट्रेडिशनल डिश, मज़े के गर्मा गर्म कबाब। ये देखें जी, वाह। और ये कबाब खाए जा रहे हैं और ये कबाब है जी हमारे गर्मा गर्म। एंड वी आर सिटिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ द रेगिस्तान स्क्वायर, जहाँ पर लाइट शो होने वाला है। लुक एट द टूरिस्ट हियर, दैट्स हाउ द कंट्रीज वर्क ऑन देयर टूरिज्म। लेट्स सी, ये देखिए, hundreds of people sitting to show the रेगिस्तान स्क्वायर का लाइट शो।
बादशाह जी and ये तैमूर वाह वाह For mankind to know who he is, reality was suddenly set in motion. The home of Tema, ancient Egypt, grew immeasurably from the waters of the Mother Nile. The pyramids were built high, unique. They invented glass candles, hearts. Man will, and as I look to the blue, watching the heavens, they make the first calendar. Born was the first numeral. Born was chess and the first long tale. Civilization brought to the Western lands. Laws were part of said Asia, called up from oblivion the whole world. His thoughts and conscience to know the glory of the country made the Samarkand that ancient name. If you see clearly, कैसी तरक्की कर ली उज़्बेकिस्तान क्या तरक्की कर ली उज़्बेकिस्तान में साइंस में या फिर gorgeous world that sounds from the heart. Their humanities represent talent, and our great man's heart fills Renaissance, opens its arms to sing Head of the hospitable and generous country, our independent fatherland, Uzbekistan. And we are in Bukhara, Uzbekistan, the ancient city of Bukhara, Mercury Hotel के terrace से. Now we can see the landmark of Bukhara. आप सामने देख रहे हैं, that is the landmark of Bukhara from the terrace of Mercury Hotel, जो समरकंद गेट के बिल्कुल अंदर है. It's a boutique hotel, a lovely one. Let's come in and see, make you see the hotel. And that's where the और ये देखिए बुखारा की हसीना बैठी हुई हैं जी. वाह जबरदस्त.
हाँ, और अभी हमें लंच सर्व होगा, लैम्प शैंक्स हम खाएंगे। वाह! और मैं एज यूजुअल बर्गर। ये है जी आपके लेफ्ट पे सिटी की वॉल जी। दिस इज़ द ओल्ड बुखारा सिटीज़ सराउंडिंग वॉल, जो पूरे शहर के गिर्द वॉल थी, ये वो है जी। ये आगे वाली रिपेयर की हुई है, पीछे देखिए दैट्स द ओरिजिनल वन, जो मट्टी की, कच्ची मट्टी की। और सामने देखिए वो रेस्टोर्ड पोर्शन है थोड़ा सा। और अब हम जा रहे हैं इस्माइल समानी के मज़ार पे। देखिए जी, दिस इज़ द रिक्रिएशन पार्क। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट पे एकदम देखें तो दैट इज़ द बिल्डिंग ऑफ इस्माइल समानी, जो कि सामने आएगी बिल्कुल दरख्तों के दरमियान से। ये आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी जी। गुड मॉर्निंग। और आज हमने अपना दिन स्टार्ट की है द मोस्ट हिस्टोरिक एंड द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप बिल्डिंग ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, द इस्माइल समानी मज़ोलियम। वो जो बिल्डिंग याद आई होगी पाकिस्तान की, इसको देख के, वो कौन सी बिल्डिंग है डार्लिंग? कायदे आज़म्स मज़ोलियम। जो कायदे आज़म मज़ोलियम का डिज़ाइन था, आप देखिए इस मज़ोलियम से ही इंस्पायर्ड था, अगर हम कहें। सो आपको अब हम ये दिखा रहे हैं क्लोज से। ये बर्न्ड ब्रिक्स का है, सिंपल एलिगेंट, कोई नक्काशी नहीं, और चारों तरफ एक ही डिज़ाइन को रिपीट किया है। इस्माइल समानी के टूम के साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक पार्क, बुखारा की फीचर है। यहाँ पर हर मदरसा, मज़ोलियम, खानिका, मॉस्क के सामने एक पानी का हौज़ होता है। इस्माइल मसानी के मज़ोलियम के बारे में मैंने पहले सब तफसील बता दी। आप देखिए पाकिस्तान की सारी जो इमारतें हैं, उन सब का जो बेसिक डिज़ाइन है वो इसी बिल्डिंग से इंस्पायर हुआ है। कायदे आज़म का मज़ोलियम से लेकर कलहोड़ा की मकबरे, तालपुर के मकबरे हैदराबाद के, चुकुंदी टूम्स, ठट्ठा की मस्जिद, उसके अंदर के गुंबद, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका जो ब्रिक वर्क है, वो सब इसी से इंस्पायर हुआ है। उच्च शरीफ देखिए, मुल्तान, उच्च शरीफ, और फिर मुगल्स, इन सब की जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ से लिया है। ताजमहल का देखिए, ताजमहल का जो सेंटर है वो बिल्कुल सेम है। हुमायूंस टूम सेम। सो इसी मोटिव को इसलिए रिपीट किया गया। पाकिस्तान, इंडिया के तमाम जो रूलर्स थे, सूफीज़ थे, जनरल्स थे, वो सब के सब इसी एरिया से आए, समरकंद, बुखारा। देखिए जी, वी आर इन द सेंटर स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ बोलो हाउस मॉस्क, गार्डन, और दैट्स द एंट्रेंस टू बुखारा फोर्ट, द फेमस वन। अब देखिए इसका आर्किटेक्चरल फीचर्स भी इस्माइल समानी वाले, बिल्कुल जो इसमें स्मॉल टावर्स थे और ममटियाँ थी ऊपर, ये बिग, उसी को बड़ा करके बिग टावर। सिंबलिज्म आर्किटेक्चरल रिपीट की गई है तकरीबन सब बिल्डिंग्स में। ये देखिए, ये ऊपर दीवान आम खान ऑफ बुखारा का और उसका महल अंदर वाइट, और ये इसकी मैसिव वॉल्स बुखारा फोर्ट्रेस की। और आपको याद होगा इसी बुखारा फोर्ट्रेस के पीछे है डंजन। यहाँ पर याद होगा अलेक्जेंडर बर्न्स को रखा गया था, जिसे कहते हैं बुखारा बर्न्स। उस पिट में उसको कैद रखा गया था। वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। और दिस इज़ द बुखारा फोर्ट्रेस एंड इट्स मैसिव वॉल्स। सीढ़ी लगा के आप बैठ गए बैक्टीरियन कैमल पे। और दिस इज़ द कैमल यूज्ड इन द कैरावैन्स ऑन द सिल्क रोड। ये सिल्क रोड पे जा रहे हैं जी। देखें जी, वाइट बैक्टीरियन कैमल। और एक और बहुत ही मशहूर मॉन्यूमेंट, चार मीनार, 4 minarets। स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ लैंडमार्क बट वेरी फेमस वन। जो ट्रेल शुरू होती है पूरी की पूरी बुखारा की गलियों की और मॉन्यूमेंट्स की, स्टार्ट्स विद इस्माइल समानी's मज़ोलियम एंड एंड्स एट चार मीनार, फेमस बुखारा का मॉन्यूमेंट। और आप देखें, पहले भी हम बताते रहे कि बुखारा के जो मॉन्यूमेंट है ये सिम्बल्स बने इस्लामिक आर्किटेक्चर के, और जैसे इस्माइल समानी का मज़ार था, इस तरह ये 4 मीनारेट वाला जो 4 मीनार है, ये आगे देखिए लाहौर में चबुर्जी 4 बुर्ज वाला गेटवे, तो ये भी पुराने ज़माने के गेटवेज थे। ये भी गार्डन होगा अंदर चबुर्जी की तरह। इसी तरह हैदराबाद में 4 मीनार का बहुत मशहूर गेट है, हैदराबाद इंडिया में 4 मीनार उसको कहते हैं, वो भी 4 मीनार हैं गेट्स के। सो इसलिए ये भी आर्क टाइप है इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि शुरू हुई है यहीं से, बुखारा से 4 मीनार्स, और फिर कॉपी किया गया मुगल्स ने भी, और हैदराबाद में भी, लाहौर में भी चौबुर्जी 4 मीनार हैदराबाद का। इसलिए ये उस वक्त गार्डन एंट्रेंस होगी, जो यहाँ पर इनर सिटी का गार्डन होगा बुखारा का। ये है जी ओरिजिनल।
जहाँ से चला। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ से माजरत के साथ, ये बस्ती जानी पहचानी है, ये बस्ती बहुत पुरानी है, ये बहुत पुराना किस्सा है, ये आज की कोई बात नहीं। हर किस्से में मस्जिद मंबर एक तरह के होते हैं, हर शहर की गलियां सारे मंजर एक तरह के होते हैं। ये देखिए जी, अब हम बिल्कुल इस वक्त बुखारा की मेन स्क्वायर में हैं जी। नाउ दिस इज़ द कलान minaret, the famous Bukhara minaret, जिसकी वजह से बुखारा जाना जाता है। एंड दिस इज़ द पावी कॉम्प्लेक्स, द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स। ये सारे, ये मेन एंट्रेंस जब होती थी बुखारा में फोर्ट्रेस के बाद, यू एंटर द सिटी एंड दिस इज़ द मेन कॉम्प्लेक्स जो कि आपको वहाँ मिलता है। यहाँ पर लोग आते थे कैरावैन्स के ज़रिए से और ठहरते थे। मॉस्क्स, buildings, caravanserais, minarets, everything included. So that's the place, the famous one. जिस तरह आपने देखा समरकंद में रेगिस्तान स्क्वायर था और यहाँ का ये मेन स्क्वायर है। देखिए जी, अब हम कबट बाज़ार जो सा है मेन बुखारा का, वहाँ एंटर हो रहे हैं मेन कलान मॉस्क और कलान स्क्वायर से, और दैट्स द बाज़ार विच लीड्स टू द ओल्ड सिटी। आइए जी, आपको दिखाते हैं बाज़ार, कबट बाज़ार। रगड़ने लगी जिन, ये खड़ा जिन जो बना रहा है ना जी फोटोग्राफ्स, तो इंसान का काम तो नहीं है। डालेंगे, देखें ज़रा आगे बाज़ार। वाह, बुखारा की गलियाँ। तो यहाँ सामने देखते हैं, फिर चलते हैं। वाह, कैसा है, खूबसूरत ना। पहले से चलते हैं। Oriental tea house. देखिए जी, एक और मदरसा आ गया। इतने कितने ना कितना पढ़ते होंगे मदरसे। Look at this. Coins or souvenirs, flags और कॉइन्स भी हैं सारे। वो कॉइन्स के ऊपर डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, ओल्ड एंटीक्स। हाँ, पुराने कॉइन्स बुखारा के ज़माने के। या अंदर देखें, डैगर्स और एंटीक्स। ये सब ओल्ड बाजार। ये देख, रेगिस्तान की तरह ये इधर भी है दरवाजे। अब बुखारा सिटी के अंदर दाखिल हो गया आप। ये लान मॉस्क भी।
शहरिस्तान बीवी बुती अमीरान बुटीक होटल बुटीक होटल ओल्ड स्ट्रक्चर ये शहरिस्तान ये अमीरान वो भी होटल है सारे होटल थे नहीं शायद ऐसे to another covered bazaar of Bukhara. So पहले ज़मानों में भी ऐसे ही shops होंगी on both sides and that's where we have come from. और that's the Kalan Minaret and ऊपर terraces and that's the bazaar. ये देखिए खूबसूरत पर्सेस में तैयारी करने के लिए देखिए जी ये है जी मशहूर बुखारा की गलियाँ जिनमें खोने को दिल करता है और बग़ैर मकसद के घूमने ये है जी फेबल्ड बर्न्स बुखारा द फेबल्ड बुखारा बाथ हाउस और हमाम
This is the old hammam, so you can take a bath here. You can book yourself, take a bath, massage, then have a nice time. Look here now, opening into another. Wow. Spaces. Wow. मजा आया कि नहीं? ये है जी बुखारा. Yeah. Something unique. This is a night tour of Bukhara's bazaars, the streets of Bukhara. और ये देखिए सेंटर मैदान आपको लेके चलते हैं. Look at that. This is how tourism happens in the city like Bukhara. Wow. And the restaurants, terraces, shops, shopping, gardens, full of that, ancient cities. This is Bukhara's tour by night. ये कारवान सराय, पुराने ज़माने की ठहरने की जगह, कैरावैंस के ठहरने, कमरे हर तरफ, दरमियान में पॉन्ड, लोगों के नहाने के सामने कमरे. आज
ड्रैगन्स बनाए हुए हैं आर्टिस्टिकली, आर्ट इंस्टॉलेशन है, अंदर कमरे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कारवान सराइज एज वेल, जहाँ पर ट्रैवलर्स आके ठहरते थे। दैट्स अनदर वन। 4 मशहूर यहाँ पर कारवान सराय थी, बड़ी बड़ी, विद हुजरास ऑन द साइड्स। ये देखिए जी हाँ, द गुड थिंग अबाउट बुखारा इज के हर एक ओपन स्पेस के बाद दरवाजे हैं, एंड देन दोज गेट्स लीड टू अ न्यू ओपन स्पेस और अ न्यू बाजार। देयर आर मेनी गेट्स, अ नंबर ऑफ देम। You walk through the gates, there are bazaars in the gates, and then they open into another space, public space, where there are buildings. Absolutely fabulous. Opening into another space. ले जी, एक और ओपन स्पेस है। डार्क मेरा बड़ा हो गया, पता नहीं इसमें लाइट नहीं आ रही, क्या मसला? वाइस डार्क है, लाइट है। हाँ हाँ, अभी हम, दिस इज द सेंट्रल, अगेन वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल स्क्वेयर्स ऑफ बुखारा कॉल्ड लबे हॉज।
at the brink of the pond. This was the main center, और इसके चारों तरफ मदरसास और खानकाज. ये पुराना तस्वीरें, ओल्ड स्टाइल, बल्कि लोग, चैलेंज, लबे हॉल्स. ऊपर देखें, मोर बने हुए, पीकॉक्स जो लाहौर फोर्ट में बने हुए, और डॉगीज बने हुए साथ नीचे, ड्रैगन्स और डॉगीज, और ऊपर सन, वो शोर दरवाजे वाला. ब्यूटीफुल इट इज. ये भी कारवान सराय, कारवान सराय, रूम्स, छोटे रूम्स साइड्स पे. ये देखिए जी, और ये है स्टैचू मुल्ला नसीरुद्दीन का. ही इज सिटिंग ऑन ए डोंकी. और ये देखिए जी, मुल्ला नसीरुद्दीन, द हैप्पी गो लकी फेलो, और जिसके जोक्स पूरे सेंट्रल एशिया, पर्शियन कल्चर और सब में मशहूर हैं. Yeah, that is Mullah Nasiruddin on his donkey, and that is where this boy is sitting and he is laughing. Mullah Nasiruddin telling jokes. So this shows the great legend himself. ये देखिए, we are entering into Zolotaya, Bukhara for our pulao. They serve the best pulao in the town. That's the old historic restaurant. Hi. Wa alaikum assalam. ये देखिए, यहाँ का symbol of Bukhara is anar. The famous one, sweetest anar we had ever eaten. And that's the bathroom. Yeah, look at this. That's the bathroom right in the middle of the restaurant, but very nice one. Yeah, and then that's we go into this. That's crazy.
Hello guys, today is the 26th of September 2025 and we are moving from Samarkand to Bukhara in the train called Afrasiab, which is the fast moving train, and that's on the way. And now we have got 2 days to spend in Bukhara. We had 2 days in Samarkand. It was absolutely fabulous. Now I'll show you around the train. Now that's their kitchen. That's they are preparing. They've something fruit. That seems nice. Now I'll take you to our compartment. So inshallah within 10 minutes time we'll be reaching Bukhara. So that's our third destination from the trip. Now this is something interesting, a lovely fast moving train, and there are kids here. They are playing their games. Yeah, everybody's enjoying, and that's our compartment. So that's how it is. Absolutely, it's fabulous and wonderful. Now we are at the station, Bukhara station, just disembarked from the Afrasiab Express, and that's the train we came into, and now we are proceeding towards the Bukhara station and then in the city. So that's how it is. And look at Rizzi waving her hand, and that's where everybody is going. And look at the tourists. Look at the rush of tourists up at the Bukhara station. Yep. All group tours are here. So they're all gathering. And that's the way out from the station. Have to get the taxis. जी देखिए जी, आज है 26 ऑफ सितंबर 2025. मैं और रिजी इस वक्त एंटर हो रहे हैं द फेमस बहाउद्दीन नक्शबंद के मज़ार में, जो कि बुखारा से तकरीबन 14-15 किलोमीटर बाहर है. और दिस इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, और ये है मशहूर जगह बहाउद्दीन नक्शबंद का मौज़ोलियम कॉम्प्लेक्स, जो कि नक्शबंदी सिलसिले के फाउंडर थे इन द 14th सेंचुरी. आइए आपको अब हम अंदर लेके चलते हैं इस मज़ार के अंदर और सैर कराते हैं. इट्स अ वेरी नाइस एंट्रेंस ऑन बोथ साइड्स ट्रीज़ और वेरी नाइस वेदर. सो जी थोड़ा सा चलते चलते आपको बता दें अबाउट नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर. इस्लाम के जो 4 सूफ़ी ऑर्डर्स हैं बड़े बड़े, उनमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफ़ी ऑर्डर इज़ नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर. जिस तरह बाकी है चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, और ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है. अब थोड़ा सा बहाउद्दीन नक्शबंद के बारे में. जी सो बहाउद्दीन नक्शबंद बचपन में अपने वालिद साहब के साथ नक्श का काम करते थे, नक्श व निगार का, तो इसलिए उनका नाम नक्शबंदी पड़ गया. और बड़े हुए तो उन्होंने फिर अपनी अल्लाह की तरफ लौ लगा ली, और जो डिफरेंट उस्ताद से उनसे उन्होंने सूफ़ी ऑर्डर में
सबक लिया और ख़ास तौर पे अल्लाविया जो सेक्ट था उसके मुरीद जो थे फाउंडर वो उनके मुरीद बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बुखारा के ही मज़ाफ़ात में शहर के अपना इस्लाम का काम शुरू किया और लोग उनसे बहुत मुतासर थे क्योंकि वो बहुत ही गरीब नवाज थे, ख़ुद भी गरीब रहते थे और कोई काम अपने हाथों से ख़ुद करते थे और इसलिए उन्होंने लोगों की इतनी खिदमत की कि लोग सब उनसे इतने मुतासर हुए और उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता पूरा हर तरफ फैल गया। उनके मशहूर 11 उनके नुकात हैं, उनमें से सबसे अहम ये था, सबसे बड़ा जो नक्शबंदी सूफ़ी ऑर्डर का मेन करैक्टरिस्टिक बनी वो थी खुदा दिल के अंदर, अल्लाह दिल के अंदर और हाथों में काम और काम हाथों में, अल्लाह दिल में और काम हाथों से। सो ये इनके ऑर्डर का एक तुर्रा इम्तियाज़ बन गया और इस तरह ये ऑर्डर और ये तरीक़त पूरी दुनिया में फैल गई। पाकिस्तान में भी नक्शबंदी ऑर्डर, इंडिया में भी बहुत से सूफ़ी नक्शबंदी सिलसिले के हुए हैं। ये उनका मज़ार है। ये जी देखिए, जैसे हम बाब सलाम से दाखिल हों तो राइट साइड पे चिल्ला खाना है। तो चिल्ला खाना वो जगह है जहाँ पर नक्शबंदी सिलसिले के मुरीदैन ज़िक्र करते थे अपने उस्ताद के सामने। तो ये चिल्ला खाना है जहाँ पर नक्शबंदी सूफ़ी ज़िक्र करते हैं अल्लाह का। ये मशहूर इनका खास अस्सलाम वालेकुम। उनका मशहूर खासा है चिल्ला खाना। ठीक है, दिखाएँ मुझे ये चिल्ला खाना। चले जाते हैं
ये जी राइट पे म्यूज़ियम है जी नक्शबंदी तरीक़त का, और ये लेफ़्ट पे जो सा है ये ब्लू सा देख रहे हैं जहाँ डब्बा पड़ा है, ये लेडीज़ मॉस्क है। और ये सारा सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स के गार्डन्स, आगे पॉन्ड है आपको अभी दिखाएंगे। एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स इज़ ब्यूटीफुल, पुरसकून गार्डन। स्पिरिचुअली यू फील लाइक कि यू आर इन अ वेरी वेरी सेक्रेड प्रिसेंक्ट, और सुकून के लिए ब्यूटीफुल प्लेस। इन द इवनिंग आप आने के लिए सैर करें और अल्लाह को याद करें और दुआ करें बहाउद्दीन नक्शबंदी के लिए। छः बुज़ुर्ग हैं जो उस्ताद थे बहाउद्दीन नक्शबंद के भी, और इनके साथ भी जो सूफ़ी और थे, उन सब का 6 ज़ियारतें हैं। और इन 6 ज़ियारतों को करने का पूरा एक ज़ियारत का पूरा एक सर्कल है जी, इन सब पे लोग विज़िट करते हैं। सो दैट इज़ देयर। ये देखिए जी, दीज आर ऑल बुक्स ऑन spiritualism and Sufism, and this is a bookstore here, and that is the bookstore. Dukani, kitabuna dukani. Nice. These are beautiful gardens in Naqshband complex.
या पूरा कॉम्प्लेक्स है ना जी हाँ आते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स है ये देखिए ये बहाउद्दीन नक्शबंद के बाहर कॉम्प्लेक्स में बाहर कब्रिस्तान and that's from the side we enter, that's the mosque and that's the mosque or that's the minaret and the complex and then we are entering into from this gate as well. That's the behind the tree is the tomb. Very simple one, open to the sky. बहुत ही पुरसकून जगह है. मेन डोर है, यहाँ से लोग एंटर होते हैं ज़ियारत के लिए. और ये देखिए जी, दैट्स द ट्री एंड दैट्स द grave of Bahauddin Naqshband. And here people sit and have their peace, pray to Allah for the soul of the Peer. जी अब देखिए, अब हम वापस जा रहे हैं बहाउद्दीन नक्शबंद के मज़ार से ज़ियारत के बाद. And that's the way we came, and Ziyarat was on the right hand side. So अभी हम रिजी और मैं we are going way back. It was such a spiritual 1 hour, the last we spent in the complex. Total peace, कोई शराबा नहीं, spiritual quietness, and you could concentrate, enjoy the divine presence and the gardens. So hope to see you on our next journey. Bye bye. Allah Hafiz.